Hey everyone, this is Alex Smith and welcome to Knowledge the Ambition. So आज के इस सेशन में हम बात करेंगे अबाउट अ इम्पॉर्टेंट मूवमेंट विच इज़ कॉल्ड द पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट. Recently, the farmers protesting at the Punjab and Haryana borders, they observe February 23rd as Pagri Sambhal Divas in honor of Ajit Singh, who is the paternal uncle of freedom fighter भगत सिंह. तो फ्रीडम फाइटर भगत सिंह के पैटर्नल अंकल थे, ठीक है, अजीत सिंह. इन्हीं को ऑनर करने के लिए 23 फरवरी को इन किसानों ने जो है वो पंगड़ी सवाल दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया, ऑब्जर्व किया है. ठीक है, तो इसी के बारे में कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम जानेंगे. आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दें. चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें. बात करते हैं अबाउट दिस मूवमेंट. सो ये मूवमेंट जो थी ये स्टार्ट की गई थी बाय द अजीत सिंह इन 1907. स्टार्ट की गई थी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द 3 एग्रीकल्चर लॉज इम्पोज्ड बाय द ब्रिटिश. अब 1907 में ब्रिटिशर्स ने 3 एग्रीकल्चर लॉ को इम्पोज किया, जिनको प्रोटेस्ट करने के लिए अजीत सिंह ने ये मूवमेंट जो है वो स्टार्ट किया था, विच इज़ कॉल्ड द पगड़ी संभाल जट्टा. इट लिटरली मीन्स द टेक केयर ऑफ योर टर्बन ऑफ फार्मर्स एंड इन्वोक्स द सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ऑनर. और इनके द्वारा एक स्लोगन यहाँ पर चलाया गया, पगड़ी संभाल जट्टा, विच इज़ कॉइंड बाय द बांके दयाल, विच इज़ who is a nationalist poet and became a symbol of resistance. Now, what are these 3 laws जो कि 1907 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है वो लाए थे, एग्रीकल्चर लॉ थे, तो इनके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए. देर आर दी 3 लॉज. फर्स्ट था आपका द पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट ऑफ 1900. सेकंड द पंजाब लैंड कॉलोनाइजेशन एक्ट 1906 एंड थर्ड वन था दाऊद बड़ी एक्ट 1907. इन तीनों एक्ट्स के प्रोटेस्ट में अजीत सिंह ने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था. द पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट ये रिस्ट्रिक्ट करता था द राइट्स ऑफ फार्मर्स टू सेल और मॉर्गेज द लैंड फ्रीली. It favored the moneylenders and landlords, making it difficult for peasants to escape debt. And the जो आपका पंजाब लैंड कॉलोनाइजेशन एक्ट था, it gave the British control over land ownership in the newly developed Chenab colony, which is now in Pakistan, and farmers had to transfer the land to the British government upon death instead of passing it to their हायर्स. एंड थर्ड वन जो आपका दाऊ बाड़ी एक्ट 1907 था, ये टू took away farmers ownership's right over their lands, effectively reducing them to contract workers. तो ये 3 एक्ट थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स के द्वारा लाए गए, जिनके प्रोटेक्स्ट में ये मूवमेंट चलाया गया था. ठीक है, अलॉन्ग विद दिस द ब्रिटिश रेज टैक्सेस ऑन द एग्रीकल्चर लैंड एंड वाटर फॉर एरीगेशन, increasing the financial burden on farmers. Many small farmers and peasants were forced to debt and land loss. And Ajit Singh and Kishan Singh, which is the Bhagat Singh's father, formed the भारत माता सोसाइटी. इनके द्वारा एक सोसाइटी विच इज़ कॉल्ड द भारत माता सोसाइटी, एक रेवोल्यूशनरी ग्रुप ऑफ फार्मर था. ठीक है, एंड द लाला लाजपत राय एंड अदर लीडर्स ऑल्सो सपोर्टेड द मूवमेंट. Now, here are some important points about the impact of Pagdi Sambhal movement. So, the Pagdi Sambhal Jatta was one of the first major farmer movements against the British rule, laying the foundation for the future resistance in Punjab. And the agitation led to mass protest and civil disobedience, and due to intense pressure, the British government withdrew some of the oppressive clauses of the laws. अब इम्पैक्ट तो देखने को मिला था. ठीक है, एंड दिस मूवमेंट इंस्पायर्ड फ्यूचर प्रोटेस्टर्स इंक्लूडिंग द गदर मूवमेंट एंड भगत सिंह रेवोल्यूशनरी activities. So these are the important impacts of the Pagdi Sambhal movement. Thanks for watching.